ऑल राइट जी, सो वी आर डन विद मार्केट फेलियर. एक सेकेंड, बिफोर वी डू मार्केट फेलियर, आई वॉन्ट यू टू यूएस. लोग ऐसे खुश हो रहे हैं, पता नहीं, जैसे वो लिबरल आदमी वो गोरा ही है. ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने पता कर लिए न्यूयॉर्क. और हमें क्या फर्क पड़ता है, जोनान जीते जो मर्जी जीते, क्या पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ता है. हम इधर पिंडी में बैठे हुए हैं. तो ऐसे कह रहे, क्या अपॉर्चुनिटी, मेयर बना है, कौन सा प्रेसिडेंट बन गया. जब बन जाएगा फिर देखेंगे. हाँ जी. What screen are you looking at? You're looking at the wrong screen at the moment. अच्छा जी, just like always, efficiency and market failure. Definitions of productive efficiency, allocative efficiency आती हैं. Conditions पता है productive और allocative की? बहुत नालायक लोग. प्रोडक्टिव की क्या है डेफिनेशन? मैक्रो लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट, फर्म के लेवल पे एवरेज कॉस्ट लोएस्ट, जहां से मार्जिनल कॉस्ट उसको कट कर रहा है. एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है? एमसी इज इक्वल्स टू एआर या प्राइस. ठीक हो गया. या फिर सोशल लेवल पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट. परेटो ऑप्टिमैलिटी पता है. डायनामिक एफिशिएंसी का सीन पता था क्या होती है? डायनामिक एफिशिएंसी मैकेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी इस तरह की चीजें, उससे डायनामिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है. मार्केट फेलियर पता है, 5 रीजंस पता है मार्केट फेलियर के. एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट डिमेरिट, पब्लिक मोनोपोलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन फेलियर. Definition and calculation of social costs, either at the back, as the sum of private cost plus external cost, including marginal social cost, marginal private cost, marginal external cost. पता है सब कुछ ये? Social benefit, private benefit, marginal social benefit, marginal private benefit, marginal external benefit, external benefit. Definition of positive and negative externalities पता है? Negative and positive and negative externalities of both consumption and production, चारों cases पता है? Dead weight welfare losses arising from positive and negative externalities कर लेंगे handle. Asymmetric information, moral hazard, use of cost and benefits in analyzing decisions. Net present, बस यही है जी. कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कर लेंगे. ये तो आसान है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हमने यूनिट 8 का थोड़ा सा हिस्सा इसके साथ मिला के किया. एप्लीकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स टू टैकल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट फेलियर. Indirect taxes, subsidies, price controls, production quotas, prohibition and licenses, regulation, deregulation. ये क्या होती है रेगुलेशन एंड डीरेगुलेशन? रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट अगर अपने कम कर रही है, इससे एनओसी लें, उससे एनओसी लें, इससे इजाजत लें, उससे इजाजत लें. गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर कम हो रही है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट अगर कम हो रही है, तो डीरेगुलेशन होती है. डायरेक्ट प्रोविजन, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही है. पोल्यूशन परमिट्स, property rights, privatization, nationalization, provision of information, nudge theory, behavioral insights. Government failure, definition of government failure, causes, consequences. चलें जी, इतनी सी बात थी और आप टेंशन ले रहे थे. चलें भी, जल्दी से आ जाएं. Which type of efficiency is defined by price is equals to marginal cost? Allocative, किधर allocate? Allocative है ही नहीं. अच्छा, ए पे. Do we understand this? इससे आसान कुछ देखा है जिंदगी में? कुछ भी नहीं है इससे आसान. What does not pose a threat to achievement of allocative efficiency? Imperfect information on part of consumers, allocative inefficiency, efficiency cause करता है allocative inefficiency. It is a threat. Existence of externalities is a threat. Presence of monopoly is a threat to allocative efficiency. ये सारे ये तीनों allocative inefficiency cause करते हैं. Do we get it? Income inequalities allocative efficiency inefficiency cause नहीं करता. एलोकेशन तो ठीक हो रही है, उसके बाद कोई ले सकता है, नहीं ले सकता. हो सकता है एक मार्केट एलोकेटिवली एफिशिएंट हो,
वो MC इज इक्वल्स टू AR पे बना रही है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, मार्केट इक्विलिब्रियम में, ना कोई शॉर्टेज है ना कोई सरप्लस है। उसके बावजूद कोई हो सकता है अफोर्ड कर सकता है, सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। डू वी गेट इट? तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न। मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये तो फिर होता ही है। आई बात समझ में? Which condition must be met for economic efficiency to be achieved? Economic efficiency को याद रखें, जब भी वो रेफर कर रहा है, he is mostly talking referring to allocative efficiency. ठीक है? Marginal social benefits are at a maximum. Allocative efficiency कब होती है? Lowest. Marginal social benefit जब marginal social cost के equal होते हैं. Marginal social costs are minimum. Marginal social costs are zero. Social cost equal to social benefits, which is most likely reason for the privatization of state-owned industries. हाँ जी, state-owned industries को क्यों privatize करेंगे? To achieve more equitable distribution of income. Equity तो खराब होगी, ठीक है? जब आप to achieve economies of scale, जब आप बेचेंगे PIA को, रेलवे को बेचेंगे, रेलवे की टिकट ये रहेगी, रेलवे छोटे मोटे रूट्स पे जाएगी। PIA बेच रहे थे लेकिन बिका ही नहीं, किसी ने खरीदा ही नहीं, उसकी वैल्यूएशन ही, ऑफर ही पता नहीं कितनी फजूल सी आई है। टू अचीव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, टू अचीव मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग करेगा प्राइवेट सेक्टर, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि ये प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट होते हैं। कौन? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कॉस्ट को कम नहीं करते, जब कंपटीशन ही नहीं है वो क्यों प्रोडक्टिवली, तो हो सकता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। यस, ओए होए ये क्या खतरनाक आ गया काम, ये अभी नहीं कर सकते, ये अभी नहीं कर सकते, ये भी नहीं। मोनोपोली सिर्फ हमने बना ली है, पढ़ा कुछ नहीं है। नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, वो चैप्टर अभी नहीं आया, वो अगला है। ये मार्केट फेलियर है। इन एन इकोनॉमी नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है परेटो ऑप्टिमैलिटी की। Individuals are best judges for their own well-being. Individuals can be relied upon to behave rationally. The distribution of income is socially optimal. Are allocated. इसका मतलब allocative efficiency आपने achieve कर ली अगर आपने Pareto optimality achieve कर ली। Productive efficiency के लिए necessary condition क्या है? The removal of all externalities. फिर भी जरूरी नहीं है आप अपने average cost के minimum पे आ जाए। अगर externalities खत्म भी हो जाए तो allocative efficiency achieve होगी। Productive efficiency की कोई गारंटी खास नहीं है। The elimination of all divergences between private and social cost, again allocative efficiency बेहतर होगी, productive की कोई नहीं है। इससे भी allocative efficiency होगी। productive efficiency की condition ही क्या है? Where cost per unit is the lowest. Production possibility curve दिया हुआ है। What might make it possible for consumers in this economy to consume the combination of good X and Y indicated by point L? हाँ मतलब बातें वही है। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हो गई तो आप मैक्सिमम क्या होता था AS इधर चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव भी हो गई, आप बाहर नहीं जा सकते। ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व याद है? ट्रेड आपको अलाउ करता है, याद था TPC AS से, TPC और TPC ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व, तो वो आपको अलाउ करता है टू ट्रेड की वजह से यू आर एबल टू कंज्यूम मोर। ये तो AS का खैर नॉलेज है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्यों अचीव करना चाह रहे हैं भैया आप? टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, cheapest possible price। ये भाई ये प्रोडक्टिव का करेगा ना, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, वो प्रोडक्टिव है ना, ये एलोकेटिव है। इकोनॉमिक मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक हमेशा एलोकेटिव को रेफर करती है। टू बी अंडरस्टैंड दिस, क्या है भाई? A firm increases its production, when will this result in efficiency?
when the cost of producing the last extra unit equals the value consumers place on it. यही नहीं थी वैल्यू के एलोकेटिव एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या थी? जो आखिरी यूनिट आपने बनाया उसकी मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस ऑन इट. प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. लास्ट यूनिट की कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट शुड इक्वल टू प्राइस या एवरेज रेवेन्यू. मेक सेंस? यही तो डेफिनेशन है, यही होना चाहिए. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द लास्ट एक्स्ट्रा यूनिट इज एट मिनिमम. नहीं. टोटल कॉस्ट इक्वल्स द वैल्यू कंज्यूमर. नहीं. टोटल रेवेन्यू रीचेस मैक्सिमम. नहीं. चलें जी आ जाए. किधर गया? ऑनलाइन पीपल आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग यस. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलें चलें बस खत्म करें फिर हम ऐसे क्वेश्चन पे जा रहे हैं. एक्सटर्नल कॉस्ट इक्वल्स. आई हेट दीज क्वेश्चंस. करो यार, मुझे चक्कर आ जाते हैं ये करके, लेकिन होता बहुत आसान है. फॉर्मूला बताओ. सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला बताएं. इजी हो जाओ, इजी हो जाओ. सर मैंने नहीं पढ़ा है. वही ना, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम गायब थे तो इजी हो जाओ. अच्छा अब वो कह रहे हैं एक्सटर्नल कॉस्ट इक्वल्स सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट. नहीं सोशल, हाँ यही है ना. इसको इधर ले जाएंगे ना तो ये माइनस ये हो सकता है. प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स एक्सटर्नल कॉस्ट माइनस, नहीं सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट. ये गलत है. सोशल कॉस्ट इक्वल्स एक्सटर्नल कॉस्ट माइनस तो था ही नहीं बिल्कुल कभी भी. सोशल कॉस्ट इक्वल्स प्राइवेट कॉस्ट माइनस तो नहीं है ना भाई. यही आंसर. समझ आइए बात की. बहुत आसान है, बच्चों वाले होते हैं ये और ये बहुत आते हैं. समझ गए क्या हुआ? अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उधर क्या बनेगा? इट विल बी सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल कॉस्ट, नॉट द अदर वे अराउंड. हाँ जी. व्हाट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फ्रॉम कंजम्पशन? अ न्यू रोड दैट रिजल्ट्स इन मोर सेल्स एट शॉप. ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ये तो पॉजिटिव है. अ सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ हेल्दी ईटिंग रिड्यूसेस. ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम अ फैक्ट. ये प्रोडक्शन है. सी नहीं है, ये प्रोडक्शन है. वो कह रहा है कंजम्पशन से. स्मोकिंग, स्मोकिंग से थर्ड पार्टी बेचारी उसके पैसिव स्मोकिंग की वजह से वो क्या हो रहा है. समझ आई बात की? A private company operates a coal mine which employs 400 workers. ठीक है. The mining operations have polluted the environment and created external cost. If the government, how could it internalize the externality? क्या करे भाई? Close part of the mine and import the coal. हाँ external cost कम हो जाएगी ना, है ना. खुद ना करें, बाहर से मंगवा लें, क्योंकि वो कह रहे हैं जब ऑपरेट कर रही है कोल माइन तो वो पोल्यूशन हो रही है. ठीक है, मेक सेंस. एडिशनल टैक्स ऑन माइनर्स वेजेस. माइनर की वेजेस बेचारे को करके क्या होगा उससे फायदा? पे द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ रीस्टोरिंग द एनवायरमेंट आफ्टर माइनिंग. आफ्टर माइनिंग. हाँ ये भी मेक्स इट मेक सेंस. चलें देखते हैं बाद में, पहले कट तो करें ना. प्लेस अ टैक्स इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द कंपनी प्रोड्यूसर्स. हैं कि उसको कैसे वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है अपने साथ? वो एक्सटर्नैलिटी नहीं है लेकिन वो उसका डायरेक्ट एक लिंक है. हाँ जी क्या कह रहे हैं? कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं हम? गौर से पढ़ें. द माइनिंग ऑपरेशंस हैव पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट एंड क्रिएटेड एक्सटर्नल कॉस्ट. इंटरनलाइज एज इन फॉर द गवर्नमेंट. इंटरनल, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इंटरनलाइज फॉर द बिजनेस भी हो सकता है कि बिजनेस उसको वो करे. इफ इट इज बिजनेस, वो उसने वो किया हुआ नहीं है ना, क्लियर नहीं किया हुआ कि इंटरनलाइज, तो फिर उस पर टैक्स सबसे अच्छी चीज है ये वाला.
भाई सबसे अच्छी मार्क्स स्कीम नहीं है ना, निकाले भाई, कोई है किसी के पास रोफ पेपर्स? ये लो, अक्टूबर नवंबर 18, आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ, मैं गलत नहीं करवाना चाहता आपको। क्या ख्याल है? डी, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। टैक्स लगा दें एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। कौन सा साल? ये है अक्टूबर नवंबर 18, विंटर 18। रोफ पेपर्स पे देखें, विंटर 18 3-1 क्वेश्चन नंबर 13। पहले देख लो क्वेश्चन यही है। ये जो मेरा कंपोजर है वो भी माशाल्लाह। क्वेश्चन वन पेपर 1-3। पेपर 3-1, पेपर 1-3 होगा, 3-1 नहीं होता, 1-3, 1-3, 1-3। नहीं नहीं, 3-1, 3-1, सॉरी माय बैड, 3-1। मैं भी ये समझ रहा था। पेपर 3-1 ठीक है, 3-1। पेपर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यही क्वेश्चन है, 400 वर्कर्स। 13 का डी लग रहा है ना। इंटरनलाइज कैसे करेगा कि वो खुद वो दें टैक्स और फिर सेट हो खुद। इंटरनलाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर कोल माइन, इंटरनलाइज कर रहा है तो कि वो प्ले करे। हाँ, ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स जब देते हैं, याद है ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स वो बेच सकते हैं एक दूसरे को। आर रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्म्स दे आर इशूड, नहीं, यही तो इसका मकसद है कि दे कैन ट्रेड एंड दे कैन, अगर आप नहीं कूड़ा फेंक पा रहे, उतनी प्रोडक्शन नहीं है, तो आप किसी और को बेच दें। अवॉइड इन्फोर्समेंट कॉस्ट, नहीं भाई इन्फोर्समेंट तो करनी पड़ेगी, जाके देखना पड़ेगा कि ये ना हो कोई एक्स्ट्रा फेंक दे, इन्फोर्समेंट कॉस्ट तो है वहीं की वहीं। इनकरेज यूज ऑफ मार्केट फोर्सेस, कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप बेच दें एक्स्ट्रा, तो इक्विलिब्रियम डिमांड जो होगी। जीरो पोल्यूशन नहीं करते, बल्कि वो तो अलाउ कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो आप की जा सकती है। चलें, ये बहुत बच्चों वाले हैं, कर लेंगे ना ये? नहीं, सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। अगर ये 100 है और ये भी 100 है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कितनी है? 0। अगर ये 100 है और ये 120 है, इसका क्या मतलब हुआ? कि देयर इज एटलीस्ट सम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो सोशल बेनिफिट शुड एक्सीड प्राइवेट बेनिफिट्स, देन ओनली इट वुड मीन के एक्सटर्नल बेनिफिट भी हैं। किधर है कुछ ऐसा? समझ आई बात की? आसान है मुश्किल? कर लेंगे यार आप। ये क्या है? कॉस्ट सीबीए भी देख लें एक। A CBA analysis is carried out on the construction of hydroelectric power station. ठीक है जी। Which combination of circumstances would be most likely to lead to a scheme being approved? Social benefit should be greater than social cost, तभी approve होगी। Private benefits are greater than private cost, private sector नहीं बना रहा। Social benefits class 2 का बच्चा भी कर लेगा। मेरिट गुड क्या है? पोजेस, चलते जाएं, ये बहुत आसान है, कर लेंगे ना ये ऐसे। नहीं समझ आ रहे? ये लो फिर, तसल्ली से देखो, बेनिफिट्स की बात हो रही है ना सारी। यस, सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला बता दो। ये होते हैं कभी कभार आपको कंफ्यूज कर देते हैं, अब तसल्ली से देखो। एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट इक्वल सोशल बेनिफिट। अब तुम क्या कह रहे? सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला ये है कि माइनस करते हैं दोनों को, काट दूं? काट दिया। प्राइवेट बेनिफिट माइनस इक्वल सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट का क्या फॉर्मूला है? प्राइवेट बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट। माइनस करते हैं कहीं पे? सोशल बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल्स प्राइवेट बेनिफिट। सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा? ठीक है, सोशल बेनिफिट में से जाके एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस होगा, ये हो सकता है। सोशल बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट को अगर मैं वो बनाऊं, क्या
क्या कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड, सेपरेट नहीं, सब्जेक्ट बनाऊं, यस, सब्जेक्ट बनाऊं, तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो इट शुड बी सोशल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट, ये प्लस कह रहा है, ये तो आसान चीज है। व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ, क्या कह रहा है भाई, दिस रोड वाज रिसेंटली क्लियर्ड ऑफ 17, ये कह रहा है इंसान बनो, और क्या कह रहा है, किसकी एग्जांपल है, नज थ्योरी, चलें जी, ये बहुत आसान है। तो वैसे ये साथ में ये हो जाता है नहीं नहीं, ये तो मैं लग रहा है, हाँ, ये देख लें, ये कैलकुलेशन वाला भी आता है अक्सर। तो एक भी कैलकुलेशन करनी आया इस दफा, हाँ, एक भी कैलकुलेशन करनी अच्छा, आया। फिर ये मुश्किल था, फिर लोग क्यों कह रहे हैं आसान था? मुश्किल तो था वैसे, लेकिन ठीक। हर बंदा मुझे कह रहा है आसान था आज का पेपर। ये एमसीक्यूज में यू कैंट रियली टेल, वो आपको तो यही लग रहा होता है कि आप बहुत जबरदस्त कर रहे हो, वो फिर बाद में पता चलता है कि क्या हुआ। चलें जी, क्या कह रहे हैं, रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बनाना चाह रहा है, एक प्राइवेट फर्म भी कंसिडर करना चाह रही है। प्राइवेट फर्म तब बनाएगी जब प्राइवेट बेनिफिट ग्रेटर होगा प्राइवेट कॉस्ट से, गवर्नमेंट तब बनाएगी जब सोशल बेनिफिट ग्रेटर होगा सोशल कॉस्ट से। तो देख लेते हैं, लेकिन दिया हुआ क्या है, प्राइवेट कॉस्ट दी हुई है, एक्सटर्नल कॉस्ट दी हुई है, सोशल कॉस्ट निकाल लें, कितनी है, एक्सटर्नल बेनिफिट दिया हुआ है, सोशल बेनिफिट दिया हुआ है, प्राइवेट बेनिफिट निकाल दें, सब कुछ आ गया। अच्छा, अब बताएं, प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है, हाँ, प्राइवेट बेनिफिट 500 है, प्राइवेट कॉस्ट 450 है, ये तो सही है बात, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर तो बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। गवर्नमेंट का क्या सीन है, सोशल बेनिफिट किधर है जी, सोशल बेनिफिट 550 है, सोशल कॉस्ट 525 है, ये कंडीशन भी मीट हो गई, गवर्नमेंट भी बनाएगी, दोनों बनाएंगे, किधर है, आइए गेम समझ, इससे आसान देखा है कभी कुछ, हाँ जी, क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड सोशल कॉस्ट, ये क्या है, ये क्या है, फोन छोड़ दें, कौन सा केस है, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, क्या है ये, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है भाई ये, फिर कैसे? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है, ये प्राइवेट कॉस्ट है, उसने अगर इनकॉर्पोरेट किया, सोशल कॉस्ट कैसे बनती है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस, वरना सोशल कॉस्ट ज्यादा होती है प्राइवेट कॉस्ट से अगर ये पॉजिटिव होती तो, और प्रोडक्शन में क्योंकि सप्लाई है, तो क्या बता रहा है ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बता रहा है, और स्पेसिफिकली कौन सी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि वो टैक्स नहीं है ना वो, तो प्राइवेट कॉस्ट में क्या ऐड हुआ होगा कि सोशल कॉस्ट बनी है। चलें जी, आसान है, ये एक और कर लें, ये क्या है, ये अगेन कौन सा केस है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, ये एक्चुअल आउटपुट है, और ये सोशली ऑप्टिमम सोशली डिजायरेबल आउटपुट है, तो यहां पे जाना पड़ेगा। अब यहां पे कैसे जा सकते हैं, कंजम्पशन कम हो, प्राइस इंक्रीज हो, है ना, प्राइस इंक्रीज, कंजम्पशन कम, प्रोडक्शन कम, ठीक है, नहीं प्राइस बढ़नी चाहिए, अगर उस पे जाना है सोशली ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम पे, इंक्रीज इन कंजम्पशन नहीं, इंक्रीज इन प्राइस यस, नो चेंज इन प्रोडक्शन नहीं, आसान है मुश्किल, अरे यार, कर लोगे, कर ही लेंगे इसको। पक्की बात है, पक्का तो खैर कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन चलें, तो आपको भी चली फिर। ऐसा वैसा कचहरी पे नहीं मिलता मुझे, उधर एक्सप्रेस वे पे मैं रोज पागल हो रहा हूँ, वो सारा रश उधर आ रहा है। विच प्रोजेक्ट शुड द गवर्नमेंट चूज, हाँ जी, कौन सा करेगी गवर्नमेंट ने चूज करना है,
जिसमें सोशल बेनिफिट नहीं, सबसे ज्यादा होंगे। ये ट्रिक है, रिमेंबर मैंने लिखवाया भी था नोट। सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट तो हो सकता है दो तीन के ज्यादा हो, आप ये ना हो पहला वाला देख के सिलेक्ट कर लें। सबसे ज्यादा किसके होंगे, निकालें जी। सोशल बेनिफिट कितना है 240, सोशल कॉस्ट कितनी है, चलें कितनी है 130, गैप कितना है 110। हाँ जी, ये कितना है, ये कितना है, गैप कितना है। अब देखें पॉजिटिव तो ये भी है, समझ रहे हैं, पॉजिटिव ये भी है, लेकिन फिलहाल ए जीत रहा है। 310 220 90, अभी तक ए जीत रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है ही नहीं, ये तो वैसे ही उस कॉस्ट ज्यादा। समझ आई बात की। तो यू डोंट हैव टू चूज जिसमें सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है, यू हैव टू चूज जिसमें सबसे ज्यादा है, वो वाला प्रोजेक्ट चूज होगा। ओए, चलो भाई तुम्हें ये मसला है इसमें। नेट सोशल बेनिफिट क्या होता है, नहीं, सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट। नेट प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है, प्राइवेट बेनिफिट माइनस प्राइवेट कॉस्ट। नेट एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है, माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो सोशल बेनिफिट, ये सोशल बेनिफिट है, ये सोशल कॉस्ट है, लेकिन ये नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए ये चीज। ये सोशल बेनिफिट है, ये सोशल कॉस्ट है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है बुरा ख्याल है। ओए ये क्या हो रहा है, गुड, करें जी। ये आप बताएं। प्री मार्केट है तो कहां प्रोडक्शन होगी, मुझे पहले बता सकते हैं एक्चुअल आउटपुट कहां पे होगी, वेयर प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट, वो कहां हो रहा है एम पे। अभी हम एम पे, सोशली ऑप्टिमम पे अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं वो कहां पे है, जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल। वैसे मुझे बताएं ये केस क्या है, इस केस में नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी भी है, और इस केस में पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। बनते हुए एक्सटर्नल कॉस्ट है, कंज्यूम होते हुए एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं। मतलब कोई ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन बन रही है कि जिस फैक्ट्री में वो बन रही है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही है, लेकिन वो बना क्या रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, तो उस वैक्सीन से क्या हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है लोगों को कंज्यूम करते हुए। गुड चेक। लें जी, इसका मतलब सारा पढ़ाया हुआ आपने जीरो कर दिया। देखो देख के मुझे इस तरह पता चला, वापस रिवर्स गियर लगा दिया तुमने। ये आ गया, ये डिमांड आ गया, इसको छोड़ो, जो भी है। ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट भी है, ये ही मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी है। इससे अब तुम्हें क्या पता चल रहा है कि कंजम्पशन में कोई एक्सटर्नल बेनिफिट या कॉस्ट नहीं है, ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब एक चीज है जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर रही है प्रोडक्शन में। पहली बात, प्रोडक्शन का किससे पता चलता है, सप्लाई से। कंजम्पशन का किससे पता चलता है, डिमांड से। ये बात पक्की होगी। अब आ जाओ, अब अगली चीज ये है कि कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, देख के। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है तो एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, प्राइवेट कॉस्ट में क्या ऐड होगा। ये कैसा पेन आ गया है, प्राइवेट कॉस्ट में क्या ऐड होगा, चलो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, तो ये यहां चला जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। अगर पॉजिटिव होती तो क्या सीन होता, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ये है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट ज्यादा होती इधर, समझ रहे। तो ये क्या है, ये था
नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और ये क्या है? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। बात समझ आई? अब समझ ही रहे हैं तो सब समझ लें। सप्लाई को फारिग कर दें, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इसका मतलब प्रोडक्शन में ना एक्सटर्नल कॉस्ट है ना एक्सटर्नल बेनिफिट है, ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। चीज अच्छी है, लोगों ने रियलाइज की अच्छी चीज है, तो वो बेनिफिट में बेनिफिट ऐड होगा। ये क्या है? वो तो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। और ये क्या है? प्राइवेट कॉस्ट में कुछ नहीं है, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट इक्वल है, इसका मतलब यही वो है। और ये है सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट कम है, प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। आइए गेम समझ, रिकॉल हो गया सब? आंसर क्या है? आंसर तो हमने देखा ही नहीं है, क्या हो रहा था? हाँ, इनिशियल कहाँ होगा अगर प्राइवेट सेक्टर बना रहा है? ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर एम पे, और सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट इक्वल कहाँ है? एम से किधर जाएंगे? एल है कहीं पे? कैसा? बस देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन नॉट हैंडल। लास्ट किस चीज की? वही ना, ये बात कल हो गई है, बहुत बात। बहुत बात हो चुकी है। ओए ये क्या है इतनी लंबी चौड़ी साइंस? In the production, in order to reduce production, all producers are given a quota which limits the amount of milk each producer is allowed to produce. To reduce milk production? Milk को क्यों बंद कर रहे हैं? चलें anyways. Initially the quotas cannot be traded. ठीक हो गया. What will be the effect on the total volume of milk production and overall profits of milk producers if they are allowed to trade the quotas among themselves? Question समझ आया? बहुत आसान question. नहीं समझ आया? ट्रेडेबल वो था ना, पोल्यूशन परमिट से इसी तरह कोटा लगाया हुआ था। उन्होंने क्या किया है? कोटा दिया हुआ था, हर फैक्ट्री 10 बनाएगी, 10 लीटर प्रोड्यूस करेगी रोज। ठीक हो गया, फर्म ए बी, फर्म बी बी, फर्म सी बी। और ये जो परमिट्स थे कोटा के, ये ट्रेडेबल नहीं थे, मतलब आपस में बेच नहीं सकते एक दूसरे को, बस बना लिया। मतलब फर्ज करें मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मैंने सिर्फ 6 लीटर बनाया है, तो बाकी 4 लीटर जाया हो गया। मतलब मेरे पास परमिट था लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं थी, बना ही नहीं सका। अब वो कहते हैं ट्रेडेबल है। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम को क्या होगा? वो तो वही है, 3 परमिट थे, 3 के 3 वही है। उन्होंने ये तो नहीं कहा नए परमिट्स इशू किए, उन्होंने कहा है कि नाउ द कोट, अच्छा नाउ द कोटास कैन नॉट बी ट्रेडेड, उल्टा है भाई। ये भी अगर अलाउ हो गया, अच्छा फिर ठीक है ना, अब अलाउ हो गया, पहले ट्रेड नहीं हो सकते थे, अब अलाउ हो गया। तो अब क्या होगा? टोटल वॉल्यूम को क्या होगा? टोटल वॉल्यूम तो 30 रहेगा, पहले भी 30 अलाउड था, अभी भी कितना अलाउड है? 30। हम्म, फिर ए ने 6 लीटर प्रोड्यूस किया, तो वो हमें पता तो नहीं है ना, ओवरऑल टोटल तो यही रहेगा। वो अपने 4 लीटर बी को बेचा तो 14 लीटर। वो तो तब है जब ये ना बना रहा हो, अगर हमें कैसे पता कि टोटल में तो इंक्रीज नहीं आएगा ना, टोटल तो उतना ही रिकॉर्डेड अगर मैक्सिमम पे भी चल रहे थे। और प्रॉफिट्स को क्या होगा? प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। समझ आएगी बात की? ओए ये क्या है भाई? ये डेड वेट लॉस का है। हाँ जी, डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, ठीक है, यहां तो कुछ भी नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, अगर एक्सटर्नैलिटीज नहीं है, विच एरिया इन द डायग्राम मेजर्स द नेट लॉस इन इकोनॉमिक वेलफेयर इफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द लेवल ऑफ आउटपुट टू ओ क्यू? VW, अगर आप यहां पे रोक देते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस विच इज गेन्ड बाय नाइदर ऑफ द पार्टी। क्या ख्याल है? V+W। बहुत है। एक आखिरी, ओए ये बड़ा मुश्किल है भाई, ये देखने में आसान है, ये है भाईजान बहुत मुश्किल।
हाँ जी, ये जरा टेक्निकल है भाई। एट प्रेजेंट मोटरिस्ट्स हु ड्राइव, ये वैसे इससे इकोनॉमिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी जिसकी अक्ल है वो ये कर सकता है, ठीक है, मुझे ये मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों। हु ड्राइव देयर कार्स, नहीं क्योंकि ये अजीब सा है। विद द एरिया ऑन द मैप पे अ डेली कंजेशन चार्ज ऑफ $8। ये वो लंदन का पता है ना, आप कोर लंदन में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको चार्ज हो जाता है वो। Motorists who live within the congestion charge zone are eligible for a 90% डिस्काउंट, ठीक है, जो $8 देना है कंजेशन चार्ज, समझ रहे हैं? Which car journeys would decrease in the number if the congestion zone area were extended to include area 2? पहले सिर्फ एरिया 1 था, सिनेरियो समझ आया क्या है? देखें भाई, Z जो है ना वो रह रहा था कंजेशन वाले एरिया में, लेकिन क्योंकि वो इसमें रह रहा था तो जब भी वो एंटर करता है तो $8 उसने देने, जो भी एंटर करेगा पहले एरिया 1 में उसने $8 देने। कितने देने? सवाए जेड के। जेड को क्या है? जेड को 90% ऑफ है, वाई को नहीं है। वाई ने भी, अगर वाई जाएगा वाई ने भी कितने डॉलर देने? एक्स तो वैसे ही बाहर है, उसने भी 8 देने। मेक सेंस? अभी डिस्काउंट किसको मिल रहा है? सिर्फ जेड को। अब एरिया बढ़ा दिए तो जेड की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई ने, अब वाई को 90% डिस्काउंट मिल गया, एक्स की वही हालत है, एक्स दूर रह रहा था, ठीक है। विच कार जर्नीज वुड डिक्रीज द नंबर, वुड डिक्रीज इन नंबर? अब कौन कम हो जाएगा? कौन अब किस रिश्तेदार के घर नहीं जाएगा क्योंकि अब उसको देना पड़ रहा है? एक्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाई टू जी तो बढ़ जाएगा, पहले उसको देना पड़ा था 8%, अब तो उसको डिस्काउंट है। X Y के पास एक्स पहले वाई के पास जाया करेगा अपने दोस्त से मिलने, क्योंकि पहले जब एक्स वाई के पास जाता था तो क्या होता था, लेकिन एक्स टू वाई है ही नहीं ना ऑप्शन, एक्स टू वाई है कहीं पे ऑप्शन? so I X to Z होगा, Z to Y नहीं होगा, X to Z होगा। एक्स तो पहले भी उसको जाना पड़ता था तो 90, जी से मिलने जब एक्स जाता था तो उसको पहले कितना $8 देना पड़ता था, अब भी कितना देना पड़ता है? अब भी $8 देना। अब वो करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। जर्नी फ्रॉम पॉइंट एक्स टू जेड, पहले भी $8 देना पड़ता था, अब भी $8 देना पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई अब एक्स से मिलने जाएगा, क्यों? डिक्रीज, तो डिक्रीज पूछ रहे हैं ना, कौन अब नहीं जाएगा ये पूछ रहे हैं। वाई जब जाता था पहले एक्स से मिलने तो क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था, सुकून था, जाता था मिल के वापस आ जाता। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको एटलीस्ट 10% तो देना पड़ेगा, है ना? एटलीस्ट उसको 10%, ये नहीं अब जाया करेगा मिलने, क्योंकि जब वो पहले जाता था फ्री जाता था, फ्री आता था, है ना? जाने के नहीं है, आने के। तो यही तो मैं कह रहा हूं, पहले वो फ्री जाता था, फ्री आता था, समझ रहे हैं? पहले वाई जाता था एक्स से मिलने फ्री, आता भी फ्री था, डन। अब वाई जाएगा एक्स से मिलने, जब वापस आएगा उसको 8 नहीं 0.8, क्योंकि उसको 10% डिस्काउंट है, लेकिन बेशक पैसे फिर भी देने पड़ गए ना, तो इसका अब मूड ऑफ हो जाएगा, वो कहेगा यार गोली मारो एक्स को। वापस आते हैं तो 0.8 देने पड़ते हैं, ठीक है। हैं एक्स को जी के पास जाने के लिए? नहीं नहीं, एक दो दफा नहीं, एरिया एक्सटेंड हुआ है तो वो कॉमन हो गया अब सारा। आगे चलें, बैठे रहे। जर्नीज फ्रॉम वाई टू जेड, वाई पहले जाता था जेड से मिलने तो 10% देना पड़ता था ना, $8 देने पड़ते थे, अब कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो ये तो अभी भी और जाएगा, बल्कि जेड जब वाई से मिलने जाता था तो क्या करना पड़ता था? नहीं नहीं, बी ठीक है ना, बी ठीक है, सॉरी। जेड टू वाई जाएगा मिलने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, बी आंसर है भाई, क्योंकि उसको एटलीस्ट 10% तो देना पड़ रहा है ना, पहले 10% भी नहीं देना पड़ रहा था, पहले मुफ्त जाता था मिलने अपने दोस्त से, अब वो वापस आता है जब अपने घर तो उसे 10% देना पड़ रहा है ऑफ $8। ये इकोनॉमिक्स है जी।
दोस्तों क्या, ओए दोस्त से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। चलें जी, तो दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल फ्राइडे, कल हम पेपर 4 हिट कर रहे हैं, 20 मार्कर दोबारा इंशाल्लाह।